नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 के लिए निर्भय बनो। ये जो है फणीश्वरनाथ रेणुका है, लिखे हुआ है। इनका जन्म 1921 ईस्वी सन में हुआ था और निधन 1977 में ईस्वी सन में हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। अब यहाँ देखो तो ये जो एक प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार भी है और बिहार के वर्तमान में बिहार में इनका पूर्णिया जिले के औराही हिंगवा नाम का जो गांव है वहाँ पे हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराट नगर नेपाल तथा वाराणसी में हुआ था। मतलब अगर देखो उन्होंने जो पढ़ाई की थी तो वह उनकी पढ़ाई है उनकी जो विराट नगर नेपाल के पास है, वाराणसी के पास है तथा वाराणसी नेपाल और वाराणसी के आसपास ही उनका जो पढ़ाई है वो उन्होंने वहाँ पर की थी। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने क्या है कि जब भारत का जो स्वाधीनता की जब लड़ाई थी तो उस लड़ाई में भी उन्होंने भाग लिया है और उस दरमियान उनको कारावास भी भोगना पड़ा है, मतलब वे जेल भी गए हैं, उन्हें सज़ा भी भुगती है। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया है और उन्होंने आकाशवाणी में जो पटना के अंदर है जहाँ पर हम जिसे रेडियो स्टेशन कहते हैं वहाँ पर भी उन्होंने कार्य किया है। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उन्होंने पहला जो उपन्यास लिखा था मैला आंचल, उसके साथ ही वे विख्यात हो गए, मतलब लोगों में जानने लगे, लोग उन्हें क्या नाम है उपन्यासकार के रूप में उन्हें जानते हो गए और वो बहुत चर्चा में आए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में थे, मतलब वे पहले कहानीकार भी थे, वे कहानियाँ भी लिखते थे और रिपोर्टाज जैसे कि हमको बहुत सारी रिपोर्टें मिलती हैं, ताज़ा समाचार सुनते हैं, उस तरीके से वे भी थे। और उन्होंने साथ साथ में लेखक के रूप में भी वे सबके सामने आए। साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे, मतलब पूरे साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में वे उनसे सब परिचित थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है और आप देखो तो उनकी रचनाएं उनके जीवन में बहुत ही अनुभव और मुखरता, मतलब ऊंचे स्थान पर है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। आप यहाँ पर देखिए कि मानवीय जो सुरूपता, मतलब रूप, खूबसूरती और बदसूरती, कुरूपता, ये दोनों चीज़ें हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने सहृदय से इन सब चीज़ों पे तटस्थ बने रहे हैं, अटल रहे हैं और अपनी रचनाओं में उन्होंने इन पात्रों को खूब अच्छे से व्यक्त किया है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, उभार के रखा है उन पात्रों को। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। आप देखिए तो उन्होंने जो भाषा लिखी है वो तो उसमें लोक बोलियाँ हैं और उनका जो शब्दों का जो प्रयोग है वह जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, उनके जो बोलने का तरीका है वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षक करती, अपनी तरफ खींचती हैं। भाषा में ताजगी और नयापन है, मतलब उनकी भाषा में ताजगी है, मतलब पढ़ने में मज़ा आती, और नया है तो कुछ नया सीखने को मिलता है। मैला आंचल पड़ती परी कथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये जो हैं वह उनके उपन्यासों के नाम हैं। तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक दामिन रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। मतलब ये सब उनकी कहानियों के नाम हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। मतलब यहाँ पर देखो तो भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का जो है अवार्ड, जिसे हम कहते हैं पुरस्कार, वह भी उन्हें मिला हुआ है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। मतलब हम यहाँ पर जो निर्भय बनो ये जो पढ़ रहे हैं तो वो उनका एक उपन्यास है कितने चौराहे, उसमें से एक छोटा सा जो प्रकरण है उसमें से थोड़ा सा जो अंश है वो यहाँ पर हमारी किताब में रखा गया है जो हमारे पढ़ने के लिए।
विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुलाव होता है। हम देखें तो यहाँ पर जो बताया गया है कि मतलब विद्यार्थी जीवन, जब हम शिष्य होते हैं, हम पढ़ाई करते होते, उस समय की जो बात है कि मानव मूल्य में है, समाज के जो मूल्य हैं उसके प्रति जो हमारे कथानायक के रूप में मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। मतलब यहाँ पर एक जो पात्र है मनमोहन का, वो कैसा उसका झुकाव है, वह यहाँ पर उसका यहाँ पर एक अंश में यहाँ पर उसका चित्रण मतलब उसके बारे में बताया गया है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पर देखें कि जो शिक्षक है वो इस पाठ के द्वारा निर्भयता के जो गुण हैं वह व्यक्ति के अंदर किस तरह से विकास करने चाहिए, मतलब उसके अंदर होने चाहिए, उसे बताना चाहिए और इसका यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, मतलब उसका यहाँ पर कोशिश की है। अब यहाँ पर हमारा पाठ शुरू होता है। प्रियोदा मतलब प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियोदा मतलब यहाँ पर हम आदरणीय करके जैसे लिखते हैं, सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं तो उनको प्रियोदा करके कहते हैं। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रियव्रत है, जो मैट्रिक में राय जो है वो पढ़ता है, स्कूल के जो मास्टर हैं, जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं वो, और उसके साथ में जो पढ़ने वाले उसके सहपाठी माने कलीग्स, जो उसके फ्रेंड हैं, वो सब उसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। स्कूल के अलावा भी वो जो जिस जगह पर रहता है वो एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, वहाँ पर उसको सभी लोग जानते पहचानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मतलब वो क्या करता है, हर इतवार के दिन एक झोला अपने बगल में टांग लेता है और सबके घर घर जाके वह मांग के लाता है थोड़ा थोड़ा, और वह क्या है, सन्यासी बन के निकलता है और वह आश्रम में वो जितनी भी दक्षिणा उसको मिलती है, भिक्षा, वह वहाँ के लिए ले जाता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा ना हो जाए उसका दल सेवा में जुट जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि या इसका साथी या मित्र हो या कोई स्कूल का शिक्षक हो, अगर कोई बीमार हो गया तो ये लोग क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खान पान, उठना बैठना, दवा दारू, सभी चीज़ में उसकी देखभाल करते हैं। जब तक वह अच्छा नहीं हो जाता है तब तक ये लोग उसके घर अपना दल, जितने भी साथी मित्र हैं, सब इकट्ठा होकर उसके घर जाते हैं और उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हैं। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। जो उसके दो मित्र हैं जिनका नाम है रोबी और कालू, वो प्रियोदा जो नाम के व्यक्ति है उसके दल में, मतलब उसके साथ हैं, उसके सहपाठी हैं। दल माने यहाँ पर समूह। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर जो है उन लोगों ने क्या किया, प्रियोदा जो करके है तो मनमोहन को भी उसके दल में, मतलब समूह में, उसके ग्रुप में, जिसे हम इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, उसमें उसे शामिल कर लिया है, ठीक, अपने साथ कर लिया। हर शनिचर को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करनी, कौन कौन जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। अब यहाँ पर है कि वे लोग शनिचर के दिन छुट्टी स्कूल से जब छूटते थे तो क्या करते थे, इकट्ठा होके वे अपने जमा होना मतलब इकट्ठा होना
और खेल कूद करते थे, मतलब खूब खेलते कूदते थे, गाना बजाना इस सब के साथ। फिर बाद में वे लोग इकट्ठा होने के बाद इतवार का दिन, रविवार माने इतवार के दिन का जो प्रोग्राम है, कौन मोहल्ले में मुठिया मांगने, मतलब कौन मोहल्ले में भिक्षा मांगने जाएगा लोगों के घर घर, कौन बीमार के घर जाएगा, ये सब चीज़ें वे लोग नक्की करते थे बैठ के। पर उनके मनमोहन के परिचय, फिर यहाँ पर उनके उसी दिन एक नया जो लड़का आता है मनमोहन, उसका परिचय कालू देता है और प्रियोदा को कहता है कि यह लड़का खूब अच्छा है और हमारे क्लब में शामिल होना, सदस्य बनना चाहता है और खूब तेज है, ये भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। प्रियदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी, मतलब उसे सर से पैर तक वह देखते हैं और उससे कहते हैं कि भाई भारत का जो बहुत प्रसिद्ध और बहुत एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में आप बताइए। तो वह कहता है महात्मा गांधी, हमारे गांधी बापू के बारे में। महात्मा गांधी, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल, मतलब वे से पूछते हैं कि तुम पढ़ लिख के क्या करना चाहते हो, क्या बनोगे? मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील, मतलब पहले वो उसका बात सुन लेता है, उसका सवाल सुन लेता है प्रियोदा का, और फिर वह चुप हो जाता है और फिर बाद में वह कहता है मैं वकील बनूंगा। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। मतलब सभी लोग खूब हंसने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे, पर यहाँ पर प्रियोदा हंसते नहीं, वे गंभीर रहे, मतलब वे एकदम सीरियस टाइप रहे, जैसे इंग्लिश में सीरियस बोलते हैं, मतलब एकदम गंभीर होना, मतलब चुप रहे, सोचते रहे। और फिर बाद में वे उससे पूछते हैं कि क्या तुम गरीबों की सेवा करना चाहते हो? सीख लेंगे, मतलब यहाँ से मनमोहन कहता है ठीक है हम सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, अगर किसी रोगी को हैजा हो गया हो तो क्या करोगे तुम? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है, और मनमोहन को हैजा नाम की जो बीमारी है उससे क्या डर लगने लगता है। पर गाना जानते हो? कौन पूछता है? प्रियोदा उससे पूछता है गाना जानते हो? तो वो कहता है जी। तैरना? पूछते हैं कि भाई तुम्हें पानी में तैरना आता है? तो वो कहता है जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। मतलब यहाँ पर जो सूरज नारायण करके एक लड़का है, उससे कहते हैं कि भाई सूरज, मनमोहन मोना है, मतलब मनमोहन को मोना कहा कि भैया इसे तैरना नहीं आता है, सीख जाएगा। मतलब वह क्या कहता है सूर्यनारायण, अरे भैया साथ में रहेगा तो सीख भी जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। मतलब एक दिन अगर ऐसा होगा तो मैं इसे पानी में उठा के तालाब में फेंक दूंगा, ये अपने आप ही हाथ पैर मार के तैरना सीख जाएगा। सभी हंसे और सब वहाँ पे जितने भी बैठे थे दल के अंदर समूह में, वे सब क्या करने लगे? हंसने लगे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, मतलब वो सूर्यनारायण कैसा है? पढ़ने में कमज़ोर है, ज़्यादा पढ़ने में तेज़ और होशियार नहीं है, लेकिन शरीर कर उसका मजबूत है, उसका जो शरीर है वह कैसा? एकदम मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है, मतलब रोज़ वो 100 दंड बैठक उठक बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, और उसके जो साथी हैं, जो मित्र हैं, जो साथ में रहते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। मतलब वह क्या करता है? पूरे दल के जो समूह के जो ग्रुप के जो हैं जितने भी मित्र, उनको तैरना सिखाने का काम है, वह सूर्य नारायण का है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। अब सारे जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया था कि मोना मतलब मनमोहन से गाना गाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो मनमोहन नया जो हमारे दल में आया है तो हमें ये क्या करेगा? गाना गा के सुनाएगा। मनमोहन पहले लजाया, मतलब पहले उसे शर्म आई, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। मतलब फिर उस प्रियोदा ने कहा कि अरे अरे गा लो बेटा, तो उसने करके खखारा, गले को साफ किया, गला थूका
उसके बाद गाए वह उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। अब यहाँ पर उन्होंने गाना शुरू किया, किसने, मनमोहन ने, राम रहीम को जुदा मत करो भाई, दिल को सच्चा मतलब दिल को साफ और सच्चा रखो मेरे, रखना सीख लो जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है। मतलब यहाँ पे प्रियदा है, उसका गाना बहुत अच्छा था और गला भी मीठा है, आवाज़ सुरीली थी। तुम्हारा कालू तुम प्रभात फेरी वाले, दोनों गीत मोना को सिखा देना। मतलब तुम्हारा कालू जो मित्र है वो और तुम, तो प्रभात फेरी के टाइम पे जो गीत गाए जाते तुम दोनों मिलकर इनको गाना सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर गई, और जो सूरज है वो पश्चिम की ओर उतरने लगा और वह है बादल पे कैसी है वो लाली छाने लगी। परमार की धरा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिलमिलाई। अब ऐसे देखो कि जब सूरज डूबता है तो वो पश्चिम की ओर चला जाता है और जो चारों तरफ है आसमान कैसा लाल लाल सा दिखने लगता है, और फिर अंतिम में वह सूरज क्या झिलमिलाई मतलब थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है, कहीं दिखता है फिर डूबता है, दिखता है डूबता है, और ऐसे करके वह सूरज डूब जाता है। पखेर दल बांधकर बांस बन की ओर लौटने लगे, और यहाँ पर वे क्या है कि वे प्रियदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बंद कर लौटे। मतलब यहाँ पर है कि ऐसा देखते हैं कि अब भाई सूरज डूबने लगा है तो सब लोग अपने अपने घर पर अपना सामान वामान उठा के, अपना जो भी है बैग वैग उठा कर वे क्या हुआ अपने घर की ओर चलने लगे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, और वे जैसे ही पुल के पास छोटा सा था उसके पास पहुँचे तो एक गाड़ी वाला जो था वो खूब राग में और खूब मतलब तन्मय होकर, मतलब होश में, खूब सुर में होकर वह क्या करने लगा, गाना गाने लगा। बोला गरीब दिन पहिया हरब, बोला गरीबक दिन। अब वह गाना गा रहा था कि मैं बोला गरीब हूँ, दिन मेरा पूरे कैसा पहिए की गाड़ी के पहिए के समान है, हरब मतलब पूरा दिन चलता है, बोला गरीब का दिन मतलब मैं वह दुखी हूँ। इस तरह से वह गाना गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू कर दिया, और जो सूर्य नारायण जिसका था, जिसका नाम सूरज कहते हैं, वह भी उसके साथ साथ उसी के सुर में मिलाकर गाना गाने लगा। एक टाला जे लोटा, छल बेटा छल तीन पहिया, पीतेब काल लोटा लेलक छीन। अब वह जो इस भाषा में है वह खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली में वह भी गाने गाया कि एक टाला जे लोटा मतलब एक जो तला हुआ जो लोटा है वह छल बेटा छल तीन पनिया, मतलब यहाँ पर छल भरा हुआ है और छल तीन पनिया मतलब पानी से भरा हुआ है। पीतल काल लोटा मतलब पीतल का ये लोटा है। छेलक छीन मतलब तुम भाई छेलक छीन की समान हो। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। और यहाँ पर वे जो है क्या कहते हैं, कृत्यानंद जी जो झा हैं वे कहते हैं कि भाई यहाँ विद्यापति जो है इनकी क्या है, लाचारी। लाचारी मतलब लाचारी किस बात की लाचारी, और समर्थ जिसे कहते हैं। ठाया बालूचर ने उस पार से किसी ने फायर किया, मतलब वहाँ से बालूचर जो थे वो किसी ने उस पार से फायर किया। पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा, उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। अब यहाँ पर एक पक्षी के बारे में बताया गया है कि जो वो है वो क्या है कि उसके पैरों पर आकर वह गिर पड़ता है और वह फिर थोड़ी देर तक क्या है झटपटाता रहता है। उसे क्या है यहाँ पर निशाना मतलब गोली लगी है, निशाना टाका गया है पक्षी के ऊपर, और वह होकर क्या होता है
बहुत देर तक रोता रहता है वकील के सामने। मतलब यहाँ पर अगर कोई केस करने जाए या अदालत में जाए, तब क्या है कि जो दुखियारा होता है वो वकील के पास जाकर अपनी पूरी घटना सुनाता है और उसके बाद उसके सामने रोकर अपनी सारी बात को बताता है। मटमैले अंधकार में एक अर्दली मुनि आदमी दौड़ा हुआ। मतलब थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है। मटमैला मतलब थोड़ा थोड़ा उजाला है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, और ऐसे उजाले अंधेरे में एक आदमी दूर से दौड़ता हुआ आता है। आया और मेरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़ कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। मतलब यहाँ पर वह कहता है कि आया और दौड़ता हुआ चिड़िया के डेने को पकड़कर वह चिल्लाता है कि भाई मिल गया मिल गया। बोले क्या मिल गया? इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। मतलब यहाँ पर जो सब डिप्टी साहब हैं उनका आदमी है। अर्दली मतलब आदमी। साला भारी खचड़ा है। और मतलब साला इसको समझ नहीं पड़ता है क्या आदमी है कि खच्चड़ है। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, उसी तरह। प्रियोदया के मुंह से अचानक निकला होल्ड। मतलब प्रियोदया बोलते हैं, अचानक बोलते होल्ड मतलब रुको अभी तुम। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ और इब्राहिम को जो उन्होंने जो गलत बोला था, मतलब उन्हें ऐसा ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, तो उस चीज़ का उन्हें क्या होता है, एहसास होता है। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। मतलब पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का एक काम है कि मतलब वह किसी के बारे में गलत ना बोलेगा, ना किसी को गाली बोलेगा। यह उनका सदस्य का नियम है। मतलब वहाँ की उनकी एक नियमावली, जैसे हम बोलते हैं क्राइटेरिया है, वह है। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदया और सदस्यों से माफ़ी मांगी। और इब्राहिम ने तुरंत ही उसी समय अपना सिर झुकाकर और जो प्रियोदया और साथ में जितने भी सदस्य हैं उन सबसे क्या है, वह माफ़ी मांगने लगा। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। मतलब यहाँ पर कोई बात करने से पहले जैसे लोग बोलते हैं कि साला साला करके, मतलब बहन बीवी का भाई, ऐसे मतलब गाली दे के बोलते हैं। तो बीवी के भाई को ऐसे बोले कि भाई साले साले करके, वह यहाँ पे बोलता है। प्रियोदया ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। मतलब यहाँ पर तुमने ये जो बोला है ये तुम्हारी पहली गलती नहीं, ये 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अगर तुमने 10 जैसे 2 8 कर ली, 2 गलती और कर लोगे तो हम तुम्हें दल से निकाल देंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? अगर हम सरकारी अफसरों को गाली देंगे तो कोई हर्ज है क्या? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? इसमें क्या हो गया? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो है प्रियोदया कहते हैं तुम्हारा मुंह खराब होगा, तुम्हारी इमेज खराब होगी, उनका कुछ जाएगा नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मगर वे जो गाली देते हैं, मतलब वो जो गाली देते हैं हमको, वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। मतलब वे तो सरकारी इंसान क्या, बहुत सारे लोग हमको गालियाँ देते हैं। नहीं प्रियोदया, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा। मतलब नहीं प्रियोदया, आप इब्राहिम को नहीं समझा पाओगे। वो कितना भी आप बोलोगे पर वह नहीं मानेगा, वह आप उसे नहीं समझा पाओगे। वह महीने बाद देरी से बुझता है, और वह महीने बाद ही देरी से फिर बुझता है, फिर बोल देता है गाली। मैं समझा देता हूँ, आप मत बोलिए, आप उसे नहीं समझा पाओगे। हूँ देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है, मतलब हाँ देखो भाई इब्राहिम, तुम्हें अगर इस क्लब का मेंबर रहना है तो तुम्हें गाली या किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, तो इसके रूल्स को मानना होगा। और यहाँ के जो रूल्स हैं, इस क्लब के मेंबर रहना है तो इसके जो रूल्स हैं, इसके नियम है, कायदे कानून है, तुम्हें इसके मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपसे बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब
शब्द नहीं बोलेगा। मतलब नियम है कि अगर आपसे कोई सदस्य बातचीत कर रहा है उस दरमियान भी वह आपसे कोई भी खराब बात या कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, मतलब इस बात की तुम्हें पता तो है ना, बस बात ख़त्म। अब कुछ बात नहीं करनी, यहाँ पे सब बात ख़त्म हो जाती है। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। और सब लोग क्या है, सहु आइन मतलब धर्मशाला के पास पहुँचे और वहाँ से सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, विदा ले लेते। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ। मतलब मोना मतलब मनमोहन, तू रास्ते में डरेगा मुझे पता है, चल मैं पहुँचा दूँ, मतलब चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। प्रियदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा। प्रियदा कहता है ठीक है, मोना डरता है तो मैं उसे पहुँचा देता हूँ। तू घर जा कालू, मतलब तू घर जा, अगर प्रियदा डरता है तो मैं इसे उसके घर तक छोड़ आता हूँ। रास्ते में प्रियदा चुप रहे और पूरे रास्ते में वे मोना के साथ मतलब मनमोहन के साथ जाते रहे पर कुछ बोले नहीं। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। अब यहाँ पर वे क्या कहते हैं, प्रियदा को थोड़ी दूर चलते और सड़क के उस पार जो पीपल का पेड़ के पास पहुँचते और वहाँ पे खंडहर जैसा मैदान है, उस पे कहते हैं कि ये उजड़ा हुआ जो मकान आप देख रहे हो, प्रियदा उसे किसे कहते हैं, मनमोहन को कहते हैं, कि जहाँ पर कभी मुर्दों को क्या होती थी, चीरफाड़ होती थी, मतलब पोस्टमार्टम होता था। ये पोस्टमार्टम हाउस था। यह इसीलिए लोगों को डर है, मतलब इसीलिए लोगों को यहाँ से निकलने में डर लगता है। आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं और आसपास के जो पेड़ हैं उस पर भूत पिशाच मतलब चिल्लाते हैं, बोलते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, मतलब मैदान में जो चुड़ैलें हैं वे नाचती हैं। सतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा। और फिर वह कि तू सतालियों की तरह मतलब किसी डरपोक की तरह क्या तू डरने लगा है यहाँ पर, अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं, मतलब अगर यहाँ मनमोहन तू अकेला आ सकता है यहाँ पर? बोले नहीं। प्रियदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। मतलब यहाँ पर उसे हंस के बोलते हैं कि अगर जो व्यक्ति 10 काम करता हो उसे भूत प्रेत कभी भी सताते नहीं। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, मतलब जब मेरी उम्र तुम्हारी जैसी थी तब भी मैं डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, मतलब 10 का काम करने वाला खुद ही भूत होता है। भूत को भूत क्या कर सकता है, मतलब अगर आप भूत जैसा 10 काम कर सको तो भूत को भूत क्या कर सकेगा, वो आपको डरा नहीं सकता। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना मनमोहन गाने लगा और वह राम रहीम वाला जो गाना है वो मनमोहन गाने लगता है। राम रहीम ना खुद जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी ई, मतलब राम ये जो गाना गाते हैं और दिल को तुम सच्चा रखो, साफ रखो, और इस तरह से वह गाने लगता है। अब यहाँ पर है जो आपका पाठ है वह पूर्ण होता है और इस पाठ में हम अगर देखें तो यहाँ पर भूत पिशाच की बातें की गई हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं शब्दार्थ। परमान एक नदी का नाम है। बालूचर मतलब रेतीला नदी पट, नदी का किनारा। जुदा माने अलग, आग्रह माने अनुरोध, फरमाइश माने हट और पखेरु माने पंख वाले पक्षी। दल माने झुंड, टीली, पंक्ति माने कतार, तन्मय माने तल्लीन, समाधिस्थ, नाचारी माने एक लोकगीत, वकील माने व्याकुल, होटल माने रुकी और हर्ज माने नुकसान,
रूल्स माने नियम, अपशब्द माने गाली, बुरा शब्द, सताल माने एक आदिवासी जाति और खचड़ा माने अड़गेबाज मुर्गा। यहाँ पर आपका पाठ है वह पूर्ण होता है। तो अगले पीरियड में हम आगे जो है स्वाध्याय और जो भी ग्रामर का भाग होगा उसे पूर्ण करेंगे। नमस्कार विद्यार्थी।